नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बादरा के बाहरी इलाके में। दोस्तों, जो बाईपास सड़क है, ये मार्ग आगे दोस्तों हिसार जाने वाली ये सड़क है। और यहाँ आप देख सकते हैं आगे ये जो है सड़क, वो गणपति होटल, ये अजय होटल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं अजय होटल। और यहाँ से आगे सरसा बाईपास आएगा और सरसा का मार्ग आएगा। आगे नौर जाने वाला मार्ग है और ये बादरा के भीतर जाने वाला ये विभिन्न मार्ग है। और यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कॉलोनियों के मार्ग है। और कितनी शानदार सड़क कॉलोनियों के लिए बनी है दोस्तों। ये बाहरी क्षेत्र है। और ये मैं दोस्तों आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से बादरा कस्बे में आज सीवरेज के चलते हालात बद से बदतर हुए हैं और सीवरेज का गंदा पानी दोस्तों लोगों के घरों में पेयजल के रूप में आ रहा है। और जिस प्रकार से दोस्तों सीवरेज के चलते जगह जगह सड़कों पर गड्ढे, वार्डों में गड्ढे, जीवन दुश्वार हो गया। एक वातावरण भी इस प्रकार का है कि कस्बा में खोखली हो चुकी सड़कों के चलते भी लोग अच्छे खासे परेशान हैं। आज हम अवलोकन करेंगे दोस्तों बाहरी क्षेत्रों में बनी कॉलोनियों का और उनके रिहायशी वातावरण का, किस प्रकार का उनका वातावरण है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अजय होटल के पास में ये कॉलोनी है और ये कॉलोनी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं शानदार कॉलोनी है और इसका अवलोकन करेंगे। ये करीब 60 फीट चौड़ी सड़क है, आप देख सकते हैं। और ये कॉलोनी हम आपको जानकारी दें तो दोस्तों कम से कम 30 बीघा में बसी हुई है। 30 बीघा में ये कॉलोनी है और लगभग यहाँ अगर 60 फीट से चौड़ी सड़क के आसपास देखें तो मकान बने हुए अच्छे खासे दोस्तों। और पेड़ पौधों की हरियाली भी देखते ही बनती है। बिजली पानी की यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं बहुत शानदार है। और ये जो उप सड़कें हैं दोस्तों, अभी भी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग अपने मकान बना रहे हैं। और साइडों की ये जो सड़कें हैं दोस्तों कहीं कहीं 30-40 फुट की अलग अलग सड़कें हैं। ये सड़कें हैं, मकान बने हुए हैं, हरियाली देखते ही बनती है, बिजली पानी की सुविधाएं हैं। तो इन कॉलोनियों का हम अवलोकन करेंगे, सीधे चलेंगे आगे। और यहाँ ऑफिस भी बने हैं अलग अलग कॉलोनियों के। यहाँ आप खरीद भी सकते हैं प्लाट। यहाँ देख सकते हैं आप एकदम शहर का सा अनुभव होगा, लेकिन शांत वातावरण आप देख सकते हैं। शांत वातावरण मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बादरा क्षेत्र में आजकल जिस प्रकार की समस्याएं आ रही है, लोग कॉलोनियों में बसने की दोस्तों कहीं ना कहीं ललायित रहते हैं। और इन प्लाटों के बारे में भी हम जानेंगे, पता करेंगे, आपको बताएंगे, आगे तक हम जाएंगे। 30 बीघा में ये कॉलोनी विकसित है दोस्तों और ऐसी अनेक कॉलोनियां बादरा में है। आगे आपको दिख रहा होगा शानदार दृश्य। और पानी की जहां तक मैं आपको बताऊं तो व्यवस्थाएं हैं बोरवेल के थ्रू दोस्तों। यहाँ कई बोरवेल करके पानी की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। ये देखिए, और ट्रांसफार्मर लगे हैं हर जगह, खंबे, बिजली के पोल लगे हैं। थोड़ा सा हम स्पीड जाएंगे और तेजी के साथ जाकर पूरी कॉलोनी का अवलोकन करेंगे। फिर हम बात भी करेंगे दोस्तों यहाँ जो कॉलोनाइजर है उनके, यहाँ जो ऑफिस है उन ऑफिस में जो संचालक बैठते हैं उन संचालकों से भी बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप कॉलोनी का शानदार दृश्य। मकान बन रहे हैं दोस्तों तेजी के साथ, बड़े चौक तक बने हैं दोस्तों। यहाँ फुहारे लगाकर यहाँ व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। सड़कें बनी है इंटरलॉकिंग, शानदार सड़कें। बेशक सारे प्लाट अभी बिक्री नहीं हुए होंगे, लेकिन नई कॉलोनी है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ भी सीवरेज की व्यवस्थाएं दी गई है सड़क में, आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा पार्क यहाँ डेवलप किया गया है, शिव जी की प्रतिमा लगी है। 30 बीघा में ये कॉलोनी फैली है दोस्तों। हम कॉलोनी की सड़कों में घूम रहे हैं दोस्तों, गलियों में घूम रहे हैं। खाली पड़े हैं प्लाट अच्छे खासे, बस्तियां पूरी दिखाई दे रही है आपको।
तो आखिर कौन सा वर्ग ज्यादा इन कॉलोनियों में आकर रह रहा है? इतने मकान जो बन रहे हैं, ये भी हम जानेंगे कॉलोनाइजर से। कितनी शानदार शानदार दोस्तों कोठियों में मकान यहाँ बने हैं। पार्क पूरे हरियाली, पेड़ पौधों की यहाँ भरमार दिखाई दे रही है आपको। और जो उप सड़कें हैं 30 फीट, कहीं 40 फीट। अब मैं आपको, हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ कॉलोनी, ये ऑफिस है दोस्तों। यहाँ जो कॉलोनाइजर है उनके प्रतिनिधि बैठते हैं, संचालक बैठते हैं, उनसे हम पूरी जानकारी भी लेंगे। और ये कॉलोनियों का आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। अलग अलग प्लॉटिंग है, हर साइज के प्लॉट हमें यहाँ मिलेंगे। ये देखिए अभी संभवतः नए प्लॉट यहाँ काटे जा रहे हैं। दूर तक आप देखेंगे यहाँ आपको प्लॉटिंग नजर आ रही है। और यहाँ मकान भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। करीब 1 दर्जन के करीब यहाँ कंस्ट्रक्शन नए चल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं ऑफिस में अतुल जी शर्मा, हमारे साथी पत्रकार भी रहे हैं दोस्तों, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार अनिल जी। तो अतुल जी, आज हमने आपकी कॉलोनी का निरीक्षण किया। जिस प्रकार से बादरा कस्बे में आजकल सीवरेज के चलते बर्बादियां हो रही है, चाहे वो सड़कों का खोखलापन हो, सड़कें जगह जगह से धसी हुई है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, बिजली अगर कहीं कटौती हो जाती है तो शहरों की घुटन से लोग अच्छे खासे परेशानियां झेलते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और कोई बीमार है तो उनके लिए तो ये कम से कम शहर जो है नरक के समान सा नजर आने लगा है आजकल। ऐसे में आप पत्रकारिता से तो काफी दिनों से दूर है, इस कॉलोनी में शांत वातावरण में बैठे हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? और यहाँ आपका कितना बड़ा यहाँ ये जो कॉलोनी का क्षेत्र है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अनिल जी, ये करीब 30 बीघा में हमने नया प्रोजेक्ट कुल शुरू हमने 6-10 बीघा से किया था। धीरे धीरे ये बढ़ता गया और लोगों का जैसे जैसे रुझान बढ़ा, शहर में जो घुटन भरा माहौल है और सीवरेज से भी लोग त्रस्त हैं, पानी भी साफ नहीं आ रहा, तो सड़कें खोखली हो चुकी है। तो ऐसा ये नया कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे शुरू किया था। यहाँ हम खुद अपनी STP बना के सीवरेज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और पानी के हमारे खुद के प्लांट्स लगे हुए हैं, उनसे हम लोगों को पानी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम पूरी कॉलोनी को जो है इलेक्ट्रीफाई करवा के दे रहे हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ हमने देखी, पोल लगे हैं बिजली के। हाँ, यहाँ पूरी हमारे स्ट्रीट लाइट्स की और की सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लोगों को एक अच्छा माहौल देने के लिए और एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लोगों ने खूब उत्साह भी दिखाया है। अच्छा, मैं अतुल जी आपकी बात काटूंगा। हमने यहाँ देखे अनेक मकान बन भी रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनमें, और दर्जनों मकान बने हुए हैं, शानदार कोठियाँ भी बनी हुई है। तो कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा यहाँ इच्छुक है मकान आदि लेने के लिए, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। यहाँ 50 से 60 मकान जो है वो आसपास की कॉलोनियों में हमारे बने हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं कर्मचारी वर्ग। अच्छा, कर्मचारी वर्ग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो मतलब शहर में उनको जगह नहीं मिल रही, या वो एक थोड़ा एक बजट में अपना मकान बनाना चाह रहे हैं और एक मतलब उनके पास बजट भी सीमित ही होता है कर्मचारी के पास। बिल्कुल। तो वो कर्मचारी लोग जो हैं वो यहाँ 80 से लेके 85% तक कर्मचारी लोग हैं। अच्छा, एक अतुल जी मेरे दिमाग में अभी सवाल आया है, अभी भी हम देखें शहर का जीवन बिल्कुल बादरा का अगर बात करें तो नरक जैसा हो चुका है, उसके बावजूद शहर में रेट जो है वो इन कॉलोनियों की बनिस्बत अभी भी दुगने और तिगने हैं। और जो कर्मचारी अभी आपने बताया, उन कर्मचारियों की पसंद ये कॉलोनियां बन रही है, तो ये अंतर क्यों है? अनिल जी, एक्चुअल में क्या है ना, अपने उस पुराने शहर को जो है उसमें रेट ज़्यादा होने का मुख्य कारण ये है कि पैतृक लोग अपनी जगह को जल्दी से छोड़ते नहीं चाहते और एक बार जो जहाँ सेट हो जाता है वो वहाँ की सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब जो नए लोगों का रुझान है, इस साइड में जो लोग आ रहे हैं वो वही लोग आ रहे हैं जो जिनका इन चीज़ों से दम घुटने लग गया है, या जो
गांव के शांत वातावरण शांत में जो रहने वातावरण के में आदी जो हैं। आदी हैं, जो चाहते हैं कि साफ सफाई हो और पूरी व्यवस्थाएं भी उन्हें मिले और खुला माहौल मिले, तो इस दृष्टि से वो लोग अच्छा, एक मैं अब क्योंकि बहुत अनेक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानने का के इच्छुक भी वो होंगे, प्लाटों की क्या यहाँ साइज रहती है और किस प्रकार की यहाँ रियायती आकर्षक दरें हैं या नहीं है, या उनकी पहुँच से बाहर है, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी दे। प्लाट यहाँ क्या हर साइज के मिलते हैं? जी यहाँ 20-50 से शुरू हो जाते हैं साइज, और हमारे पास 25-50, 30-60, 30-55, 25-60, उससे भी बड़ा प्लॉट अगर कोई चाहे जैसे 35-70, तो हमारे पास सभी साइज के प्लॉट अवेलेबल हैं और जनता के बजट में है। अच्छा, सड़कें हमने देखी, मेन सड़क 60 फीट की बहुत शानदार डेवलप की गई है और पेड़ पौधे भी बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं और अभी भी वो फलीभूत हो रहे हैं। तो आने वाले 1-2 वर्षों में ये कॉलोनी तो बिल्कुल हरी भरी और ऐसा जन्नत का सा नज़ारा यहाँ दिखने वाला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल प्लांटेशन पे हमने पूरा फोकस किया है। हमारे जो आपने पार्क भी देखे होंगे, उनके अंदर बिल्कुल बाकायदा देखे हैं। फुआरे वगैरह लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हैं। अच्छी स्टैच्यूज भी लगी हुई हैं। मतलब पूरी ग्रीनरी का हमने पूरा ध्यान रखा है, वातावरण का हमने पूरा ध्यान रखा है। और आने वाले 5 साल में आप सामने देखो, अगर आप दिखाओगे ये 8-8 फीट के हमारे, बिल्कुल ये 10-10 फीट के नए एकदम डेवलप नए, हाँ अभी मैंने बताया भी, क्योंकि ये नए नए दिखाई अभी दे हमने रहे हैं। ये एक पेड़ जो है 8-8 हज़ार रुपए का है। अच्छा ठीक और है। ग्रीनरी पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। हम पूरा चाहते हैं फोकस। कि वातावरण से कोई समझौता नहीं करेंगे, मतलब लोगों को एक शुद्ध वातावरण शुद्ध देंगे। वातावरण मिले। पार्क हमारे इतने अच्छे डेवलप होंगे, इतने अच्छे डेवलप, अभी भी हमारी ग्रीनरी देखी होगी आपने, बिल्कुल पार्क में। देखिए, बिल्कुल देखिए, तो ग्रीनरी पे कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। तो जैसा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आकर रहने के इच्छुक है और जो यहाँ आ भी रहे हैं, वो कम से कम यही चीज़ें तो सोचकर आ रहे होंगे, शांत वातावरण मिले, शांत प्रदूषण रहित वातावरण मिले और शुद्ध पेयजल है, बिजली की व्यवस्थाएं है, हवादार पूरा का पूरा वातावरण हो। तो रहने के लिए बिजली, पानी, सड़क, यही तो चाहिए फिर लोगों को, यही चाहिए। और ये सारी सुविधाएं हमने लोगों को दे रखी है। थोड़ा इस वक्त पूछना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आप मेरे साथी पत्रकार हैं, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। लोग ये समझेंगे कहीं ना कहीं कि आप कॉलोनी में जाकर बात कर रहे हैं, तो इनके फायदे की बात होगी। अतुल जी, आप भी पत्रकारिता कर चुके हैं और शहर के जो हालात है, सीवरेज से जिस प्रकार से त्रासदी लोग झेल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये कामयाब होगी क्या सीवरेज? देखिए अनिल जी, मैं इस चीज़ पे बड़ा कटाक्ष तो नहीं कर। एक बार जब कोई चीज़ अपने शहर में शुरू होती है, कोई जब चीज़ नई शुरू होती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। ये सीवरेज लाइन जो शहर की भी है ना, 2-3 साल आप इसको, एक बार तो ये अंडर ट्रेनिंग ही चल रहा है सारा सिस्टम। 3 साल के बाद में वैसे तो सरकार भी, प्रशासन भी और जनप्रतिनिधि लोग भी ये बोल रहे हैं, हालांकि पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 3 साल बाद में मेरे को ये लगता है कि ये जो जब इनका ये जो एक निश्चित टाइम के बाद में जब इनका सारा ये जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी ना, ये ठीक हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, सुधार हो जाएगा, सुधार होएगा जी, पक्का होएगा। ऐसी लेकिन जिस प्रकार से पाइप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं छोटे पाइप डाले हैं और जगह जगह ओवरफ्लो की समस्या आ रही है, और जो जमीन खोखली हो चुकी है अतुल जी, उसका क्या हो? देखो, जमीन खोखली जो हो चुकी है, वो तो कहीं ना कहीं देखो इतनी नई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो है वो लीकेज हो जाते हैं, उससे ज़मीनें खोखली हो जाती है। ये बात सही है। तो वो और फिर इसको- कैसे वापस मजबूत वो होगी, स्ट्रॉन्ग मजबूत होगी? तो साहब उसको बहुत समय लगेगा, उसको टाइम। तो लोगों को तो पलायन करना पड़ेगा शहर से। नहीं, प्लान नहीं करना, ऐसी स्थितियाँ नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। उनमें भर्ती वगैरह और होके और वो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा अनिल जी। तो इसमें हमें समय ना लगेगा। समय लगेगा। आप ये मत कहो कि सारा कुछ ये तो नहीं, बहुत परेशानियां हो रही है अतुल जी, बिल्कुल आज परेशानी की आज खबरें आ रही मेरे है। खुद के जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे भी परेशानी आ रही है। और तीसरे दिन वहाँ साफ सफाई करने वाले, साफ सफाई वो जो तीसरे दिन ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, जी, वो करके जाते हैं। जी, लेकिन इन लोगों का जब मेरी सीवरेज वालों से बात हुई थी, हालांकि मैं भी त्रस्त हूँ इन चीज़ों से, तो इन्होंने कहा कि साहब ये एक अभी अंडर ट्रेनिंग सिस्टम चल रहा है, एक तरीके से इनका जो प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो ये जब प्रोसेसिंग से गुजर जाएगा ना, 2 साल बाद में जब हमें पूरी चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, कहाँ क्या कमी हो रही है, तो उसके बाद में ये सारा ठीक हो जाएगा।
चलो अतुल जी, आपने हमें कॉलोनी के बारे में भी जानकारी दी और आपने अपने अनुभव साझा किए जिस प्रकार से शहर की स्थिति है उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था कॉलोनी की व्यवस्थाएं, और कॉलोनी की व्यवस्थाओं के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ से, आप देखिए, किसी भी मायने में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई शहर का दृश्य नहीं है। दोस्तों जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको, ये कॉलोनी की ही एक सड़क है। एक साइड में बिजली के पोल लगे हैं, एक साइड में, और शहर में अमूमन दो साइडों में बिजली के पोल होते हैं, और व्यवस्थाएं जो है थोड़ी सी अस्त व्यस्त भी नजर आती है। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ जो है सीवरेज के चैम्बर है, बिल्कुल सेंटर में, एक के बाद एक आपको आगे दिखाई देंगे। तो ऐसा शहर में क्यों नहीं हुआ? शहर में एक चैम्बर यहाँ, एक चैम्बर यहाँ, एक चैम्बर शहर से सड़क से ऊपर 2 फीट ऊंचा उठा हुआ, और एक शहर के वो सड़क में दबा हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अभी जीतू जी यहाँ कॉलोनाइजर है, वो भी हम आए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अतुल जी ने बहुत शानदार बात कही है। जितेंद्र जी ठेकेदार, दोस्तों बहुत बड़े, और पहली जो वीआईपी कॉलोनी थी दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं भादरा की, वो जितेंद्र जी बंसल की थी। तो हम जितेंद्र जी से भी बात करेंगे। नमस्कार जीतू जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जितेंद्र जी, आज हमने क्या है कि शहर का अवलोकन हम लगातार कर रहे हैं, शहर की खबरें भी दिखा रहे हैं, और सीवरेज से जिस प्रकार की त्रासदियां हो रही है, खोखलापन सड़कों में आ गया है, और गलियां अवरुद्ध पड़ी है। अगर लाइट चली जाए तो शहर में जीना मुश्किल हो जाए, घुटन, और बीमार के लिए तो शहर की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी उचित और उपयुक्त जान नहीं पड़ती है। ऐसे में कॉलोनियों का शानदार वातावरण और इतनी शानदार डेवलपमेंट देखकर थोड़ा सा लोग सोच भी रहेंगे। आप क्या कहेंगे? हमारे एमएल इनक्लेव में ऐसी सीवर की जो फैसिलिटी है कि ना तो सड़कों पे कोई पानी रुकता है, ना ही कोई सड़कें धसी हुई हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से सीवर का डिस्पोजल, ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह सारी तरीके से करवाया हुआ है। कोई भी पानी सड़क पे बरसात कितनी भी आ जाए, हमारे यहाँ पे पानी स्टॉप नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ जी। और बिजली पानी की भी हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बड़ी शुद्ध। शहर में तो गंदा पानी पी रहे हैं लोग। बिल्कुल पी रहे हैं, हमारी शुद्ध वाटर सप्लाई है, सारी चीज और तरीके से इलेक्ट्रीफाइड करवाया हुआ है तरीके से। और हाँ। ये लगभग 30 बीघा में शायद कॉलोनी। नहीं, ये 11 बीघा के अंदर है। अच्छा, 11 बीघा में है। 11 टोटल हमारा 30 बीघा का करीबन। अच्छा, टोटल 30 बीघा में है। हाँ। तो यहाँ मैं, अतुल जी ने हमें बताया कि ज्यादातर कर्मचारी यहाँ आकर रह रहे हैं। हाँ। तो कर्मचारियों की पहली पसंद ये बना है। एमएल कर्मचारियों की पहली पसंद है। अच्छा, तो यहाँ अगर हमारे दर्शक बहुत जुड़े हैं अभी भी, और वो जानना भी चाहेंगे क्या आकर्षक कीमतें हैं यहाँ, उनके मन मुताबिक कीमतें हैं। अच्छा, वो अतुल जी से संपर्क करके बतानी पड़ेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। तो दोस्तों ये थे कॉलोनाइजर जितेंद्र जी बंसल। उन्होंने ये भी संभालते रहते हैं दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ कॉलोनियों की व्यवस्था है। और पहली कॉलोनी है हमने जो आपको बताई है, अन्य भी कॉलोनियां हम आपको दिखाएंगे दोस्तों शहर की। कैसी लगी हमारी कवरेज शहर से बाहर